नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के देश विरोधी बोल राहुल के लिए खतरे में लोकतंत्र। कैम्ब्रिज से राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया पेगासस का मुद्दा। बीजेपी बोली राहुल के दिमाग में पेगासस। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की हुई अहम बैठक। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मंथन। बैठक से चीन को दो टूक, पाकिस्तान को भी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, तो दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा एक और लेटर बम। बताया केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को ममता बनर्जी ने दिया सबसे बड़ा झटका। टीएमसी अकेले लड़ेगी 2024 का चुनाव, ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। पंजाब में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लिया बड़ा फैसला। पंजाब में भेजी जाएंगी फोर्स की 50 कंपनियां। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राहुल गांधी के देश विरोधी बोल की। विदेश की धरती पर एक बार फिर राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है। भारत के खिलाफ जहर उगला है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके फोन में पेगासस था और अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी थी कि फोन पर संभल कर बात करें, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है। मोदी सरकार ने मीडिया और कोर्ट पर भी सरकारी कब्जे का दावा किया। राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी जमकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि देश को बार बार बदनाम करने की ये कोशिश जो विदेशी धरती से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। अनुराग ठाकुर ने कहा पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में है। आखिर राहुल गांधी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, और देते हैं तो एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, राहुल गांधी ने जो बातें कही, और कुछ दिन पहले जॉर्ज सोरोस, वो एक आतंकी, उसके बयान को अगर आप दोनों को जोड़े तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये तमाम एंटी इंडिया लॉबी जो चीन के पैसे के ऊपर एजेंडा चला रहा है, वही बातें राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाई पेगासस हमारे फोन में था। हिम्मत थी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपर्ट कमेटी जिसने पेगासस वायरस के ऊपर तमाम रिसर्च किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उसमें राहुल गांधी ने अपने फोन को क्यों नहीं दिया? कुल मिलाकर के 29 लोग सामने आए दावा करने वाले। राहुल गांधी जैसे टॉम, डिक, हैरी 150 की संख्या में थे हिंदुस्तान में, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मेरे फोन में पेगासस है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्सपर्ट पैनल बनाई तो ये लोग भाग गए। राहुल गांधी उसमें भी भगोड़ा निकला। कुल 29 फोन जमा हुए। 29 फोन को जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच ने यह कंक्लूड किया कि किसी भी फोन में कोई पेगासस नहीं है। अब आप समझिए, जिन 29 लोगों ने दावा किया और उनके फोन में पेगासस नहीं निकला, इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने हिंदुस्तान को बदनाम किया। अब मसला सुप्रीम कोर्ट से भी खत्म हो गया। राहुल गांधी किस बात के लिए चिल्ला रहे हैं, किस लिए चीख रहे हैं? अब दिक्कत क्या है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी सिर्फ पेगासस और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। अब दुनिया में भी अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो यह जरूरी है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाया जाए। अब आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। वो
CIA से, पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से, विदेशी एजेंसियों से गुहार लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की मदद करो, मोदी को हटाना है। मोदी हट गया, मोदी को चुनाव में हरा दिए तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जीवित रहेगी, और खुद अगर हार गए तो डेमोक्रेसी की मौत हो जाएगी। ये बात राहुल गांधी को अमेठी में जाकर के कहना चाहिए उन गरीबों से जिसको ये कई सालों तक रिप्रेजेंट करते रहे और एक नाला, एक सड़क नहीं बना पाए। काहिली, कामचोरी और वैचारिक मूर्खता का जो उदाहरण राहुल गांधी पेश करते हैं वो हिंदुस्तान नहीं दुनिया की राजनीति में अनोखा है। जी, अगली खबर में बात क्वाड का मंथन बीजिंग में टेंशन की। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में हुई है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशीमासा ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि बैठक एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। बैठक में चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति कड़ी चेतावनी भी दी गई है। बैठक में क्या कुछ हुआ, देखिए, बैठक में साफ साफ कहा गया कि चीन अपनी दादागिरी बंद करे इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर। ये जो चीन की दादागिरी है उसके खिलाफ ये 4 देश लामबंद हुए हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में, दिल्ली में चीन के खिलाफ बाकायदा क्वाड की तैयारी चल रही है, और लंदन में बैठे राहुल गांधी जो उन्होंने भाषण दिया उसमें ये कहा कि चीन समाज में समरसता, सद्भाव उसको प्रेरित करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की भूरी भूरी तारीफ कर रहे थे। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 चीन राहुल गांधी का सबसे क्लोज अलाय, सबसे क्लोज फ्रेंड नजर आ रहा है। जो तारीफ राहुल गांधी ने कल कैम्ब्रिज में चीन के बारे में की, इतना तो चीन खुद भी अपने बारे में नहीं कहता। तो ये बात जानने और समझने के लिए है कि चीन किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति में, विपक्षी दलों को पैसे देकर, एनजीओ को पैसे देकर, पत्रकारों को खरीद कर, मीडिया हाउसेस को पैसे देकर ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसका इलाज मोदी सरकार कर रही है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के द्वारा निर्मित इस क्वाड के जरिए। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, हिंदुस्तान की जनता को जानना और समझना चाहिए। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल और सिसोदिया की लगातार बढ़ती मुसीबतों की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। कल सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है, तो उससे पहले सिसोदिया ने निचली अदालत का रुख किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुकेश ने एक और लेटर बम फोड़ा है, जिससे केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर सबसे बड़ा घोटालेबाज केजरीवाल को बताया है। पत्र में सुकेश ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए केजरीवाल पर 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगाया। सुकेश ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी घोटाला किया है। कल क्या कुछ होगा सुनवाई में, जमानत याचिका किस बिहाफ में दाखिल की गई है? देखिए, जब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया तो ये कूदते फांदते पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। कहा कि ये गिरफ्तारी ही इलीगल है और रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत डाला गया हेबियस कॉर्पस का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाओ, हाई कोर्ट जाए आप। लेकिन कायरों की भांति केजरीवाल हाई कोर्ट नहीं गया, वो लोअर कोर्ट गया है। लोअर कोर्ट गया जाने का मतलब ये है वहां पर रिट पिटीशन नहीं डाला जा सकता। कोर्ट में अब ये नहीं दावा कर सकते कि गिरफ्तारी इलीगल है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब आप रेगुलर जमानत की मांग करेंगे तो क्या बहाने करेंगे?
कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा नहीं, मैं कोऑपरेट करूंगा, मैं तो डिप्टी सीएम हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अब तक जब भी बुलाया गया मैं आया। या फिर आप ये कहेंगे मेरे पेट में दर्द है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर हुआ है, मेरी किडनी खराब है, मुझे हार्ट अटैक के चांसेस हैं, मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। कहां से कहां पतन हो गया। केजरीवाल ये भगत सिंह की औलाद है जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। अब आपने कहा कि एक लेटर बम भी गिर गया। लेटर बम क्या है? लेटर बम इनके ही एक दोस्त का है, एक ऐसा दोस्त जो केजरीवाल को 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी, जैकब एंड को, उसके नवग्रह का एक वॉच आता है 3.5 करोड़ रुपए। और ऐसा दोस्त ये सुकेश चंद्रशेखर, जिसने एक बाबा ने कहा केजरीवाल को ये जो स्ट्रैप आपने लिया है ये ब्लू नहीं काला होना चाहिए, तो उस स्ट्रैप को लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से दुबई से ये मंगवाता है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर वो बताता है अपनी चिट्ठी में कि किस तरह जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, जब उसका जन्मदिन था, बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो ये केजरीवाल और सत्येंद्र जैन इन दोनों ने मिलकर गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये इस तरह के भ्रष्ट लोग हैं। क्योंकि एक खुलासा इस चिट्ठी में हुआ है कि ये जो बच्चों को टैबलेट दिया जा रहा था उसमें इन लोगों ने दलाली की। पहले सुकेश को ही कहा गया कि भाई कोई ऐसा वेंडर लेकर के आओ जो कुछ पैसे हमें दे दे। बाद में कमीशन पे बात नहीं बन पाई तो केजरीवाल ने सिसोदिया के ही किसी जान पहचान के या रिश्तेदार कुछ है जो वो दावा कर रहा है, उसके जरिए ये टैबलेट खरीदा गया जिसमें 20% कमीशन केजरीवाल ने खाए। इन सवालों का जवाब केजरीवाल नहीं देते। केजरीवाल क्या कहेंगे? आप उनसे कहेंगे भाई ये आरोप है आपके ऊपर, तो बोले कि देखिए हम तो हॉस्पिटल बनाना जानते हैं, हम तो स्कूल बना रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। सीधे सवालों का जवाब वो कभी नहीं देंगे। लेकिन कब तक ये बचेंगे इस तरह की चीज़ों से? सीबीआई बहुत जल्द केजरीवाल के गर्दन को भी नापने वाली है। जी, अगली खबर में बात 2024 चुनाव की, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी यानी टीएमसी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि तृणमूल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव लोगों के समर्थन की बदौलत अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में हम तृणमूल कांग्रेस और जनता के बीच गठबंधन देखेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी भी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोगों के समर्थन के बल पर अकेले चुनाव में उतरेंगे। ममता बनर्जी का यह फैसला पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की मुहिम पर बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या ममता बनर्जी सक्षम है अकेले लड़ने के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जो कैपिटल टीवी के दर्शक होंगे उनको मालूम होगा, हम लोगों ने करीब 2 सप्ताह पहले ही एक स्टोरी की थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाले 4-5 लोग धाराशायी हो गए। ममता बनर्जी का नाम उसी में था कि जब से ये नोटों का पहाड़ मिला है पार्थोदा के घर से, और जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक विद्रोह, एक बगावत हो रही है, और जिस हिसाब से ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में दिक्कत हो रही है, वो देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब खेला ना हो पे। जब बंगाल का चुनाव जीतने के बाद फौरन दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली में खेला हो बे, इस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही थी, उस वक्त ही कई सारे दिल्ली में बैठे लोग उन्होंने कह दिया था कि ममता की नाव ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, कलकत्ता से आगे ममता के सामने कोई रास्ता नहीं है। तो पहले शरद पवार, केजरीवाल, नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, इन लोगों ने ममता बनर्जी को लीडर मानने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक बंगाल की राजनीति, वहाँ की मजबूरी ममता बनर्जी को ये फैसला लेने के लिए बाध्य की कि वो अब सिर्फ बंगाल के अंदर ही सीमित रहेगी। अब उन्हें कोई
प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आ रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पंजाब में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। मान सरकार पूरी तरह से फेल है। खालिस्तानी सोच का अमृतपाल सिंह घूम घूम कर लोगों को भड़का रहा है। उसके पहनने, बोलने और अन्य क्रियाकलापों से लोग उसे दूसरा भिंडरवाला कह रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था पर अमित शाह ने बड़ा फैसला ले लिया है। वार्षिक होला मोहल्ला उत्सव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस बल की 50 कंपनियां पंजाब भेजने का फैसला लिया। पंजाब की कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 2430 जवानों को राज्य में तैनात भी किया जा चुका है। केंद्र ने ये तैनाती G20 सम्मेलन के आयोजन के तहत की जाने वाली बैठकों को देखते हुए भी की है। बता दें आपको कि कल ही अमित शाह और भगवत मान की मुलाकात भी हुई थी। अचानक से अमित शाह का ये फैसला, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, तलब किया गया था मुख्यमंत्री मान को और ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आप कर क्या रहे हो। इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब केंद्र को इसमें एक्शन लेना पड़ा और इसलिए 50 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस, जिसमें RAF, CRPF, ITBP, सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ियां वहां पे मौजूद रहेंगी। मतलब पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो खालिस्तानी संगठन हैं पंजाब के अंदर में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा ऑपरेशन होगा, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की आवश्यकता है। यही मान है जिसने ये तमाशा किया था कि सेंट्रल फोर्स जब आती है तो राज्य सरकार को पैसे देने होते हैं। उसको इसने मुद्दा बनाया था। गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आज स्थिति यही है कि ये खुद मुख्यमंत्री है। उस समय तो अकाली दल की सरकार थी, अब इसकी सरकार है और इसको ये तमाम खर्च उठाने पड़ेंगे और उसके लिए वो एग्री करके गृह मंत्रालय से बाहर निकला है। आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। अदरवाइज कोई देशभक्त मुख्यमंत्री होता तो अब तक ये पाकिस्तानी पैसे, चाइनीज एजेंट्स, ये जो खालिस्तानी बनकर के घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, उसका खात्मा कर चुकी होती। चूंकि इनके समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए अमित शाह ने इस ऑपरेशन की कमान सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।